गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, मैं आज आपको 27 नक्षत्रों की जानकारी दूंगी और उनके स्वामी के बारे में जानकारी दूंगी कि उनके कौन से स्वामी होते हैं, और इनके कुछ स्वभाव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कैसे इन नक्षत्रों से राशियों का निर्माण होता है। इन 27 नक्षत्रों में 12 राशियों का निर्माण होता है। तीन तीन नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है, जैसे अश्वनी, भरणी और कृतिका। अश्वनी के चारों चरण हो जाते हैं, भरणी के चारों चरण और कृतिका के एक चरण से मेष राशि का निर्माण होता है। फिर कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से वृषभ राशि का निर्माण होता है। फिर आया मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के चारों चरण और पुनर्वसु के 3 चरण से आपका मिथुन राशि का निर्माण होता है। और पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का चारों चरण और श्लेखा के चारों चरण से कर्क राशि आती है। कर्क राशि का निर्माण, कर्क राशि मूल राशि में आती है। अश्लेखा नक्षत्र कर्क राशि का जो है वो मूल संज्ञक नक्षत्र होता है। अश्वनी मेष राशि जो होती है वो अश्वनी नक्षत्र होता है, वो मूल में आता है। आपको मैं एक जानकारी दे रही हूँ कि आप मूल का जब हम विश्लेषण करते हैं, मूल को देखते हैं, तो मूल का चारों चरण व्यक्ति के लिए नुकसानदायक और हानिकारक, दोष युक्त नहीं होता है। मूल का जब प्रथम चरण में जब अश्वनी का जो चरण होता है, जैसे हम रेवती शुरू होता है, रेवती तक समाप्त होता है। रेवती ये जलचर राशि है, ये मेष इसमें मीन राशि आती है। जलचर से जैसे ही अश्वनी नक्षत्र में प्रवेश करता है आपका चंद्रमा, उसी समय मूल का उद्भव होता है। तो जलचर से जब अग्नि तत्व में राशि प्रवेश करती है, तो वही समय जो होता है, वही एक प्रथम चरण जो है वो मूल का होता है। जैसे ही जल से अग्नि की ओर जाता है, उसी समय का जो एक संक्रांति काल होता है, वही मूल का असली मूल होता है। जो विध्वंसक होता है, वो मूल जिसके ऊपर होता है उसे कष्टदायी होता है। जैसे हम मूल नक्षत्र को ले लें, ज्येष्ठा नक्षत्र जो आता है वो वृश्चिक राशि में आता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र जैसे ही खत्म होता है तो मूल का उद्भव होता है। तो वो संक्रांति काल होता है, वो हमारा मूल का होता है। और भी चरण जो होते हैं वो उतने घातक नहीं होते हैं। मूल नक्षत्र के 6 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र, जैसे हम 27 नक्षत्रों को 9-9 की श्रेणी में लिख लेंगे, 1 से लेकर 9 तक पहला और 9वां नक्षत्र ये मूल का होता है। अश्वनी नक्षत्र, उसके बाद अश्लेखा नक्षत्र, ये 9वां नक्षत्र हुआ। फिर 10वां नक्षत्र मघा होता है। फिर 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा होता है। मघा, ज्येष्ठा, फिर मूल और रेवती, इन नक्षत्रों में ये मूल के नक्षत्र होते हैं। और मूल के सब चरण व्यक्ति के लिए कष्टदायी नहीं होते हैं। जब जल से अग्नि की ओर जाता है चंद्रमा, नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसी समय का जो एक समय होता है वो महाघातक होता है और कष्टदायी होता है। उसी समय मूल की पूजा होती है। अश्वनी नक्षत्र ये अश्वनी कुमारों के नाम से बना है, जो चिकित्सा शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और अश्वनी नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र होता है, इसके स्वामी केतु होते हैं। इसकी महादशा 7 वर्ष की होती है। और एक चरण में, यदि पहले चरण में आपका जन्म है तो 7 वर्ष की महादशा चलती है। दूसरे चरण में आपका जन्म है तो 3.5 वर्ष की दशा चलती है। तीसरे चरण में जन्म है तो 1.25 वर्ष। ऐसी दशाओं का निर्धारण किया जाता है इन नक्षत्रों में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो। ये भरणी नक्षत्र हो गया। उसके बाद अब मैं भरणी के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे रही हूँ। भरणी नक्षत्र जो होता है, ऐसा व्यक्ति अश्व इसको योनि होती है। अश्वनी नक्षत्र जो होता है अश्व योनि होती है इसकी। भाग्य को अचानक बदल जाता है, ऐसे व्यक्ति का भाग अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो अश्वनी नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र। भरणी नक्षत्र ये नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र जो होते हैं ये शुक्र देवता इसके स्वामी होते हैं।
इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। यह यमराज का नक्षत्र होता है। इसके स्वामी शुक्र होते हैं। यमराज का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का भाग्योदय 25 वर्ष की अवस्था में होता है। तो भरणी नक्षत्र जो होता है, स्वामी शुक्र होता है। भरणी नक्षत्र के जीवन में जो छिनता है, उसके जीवन में जो चीज़ उससे छिनती है, वही बाद में उसे कई गुना लौट करके मिलती है। व्यक्ति उस समय हीन हो जाता है हर चीज़ से, लेकिन फिर उसे उस चीज़ को लौट करके उसके जीवन में वो चीज़ें आती हैं। कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य इसके स्वामी होते हैं। 6 वर्ष की इनकी महादशा होती है। 6 वर्ष की महादशा होती है कृत्तिका नक्षत्र की। सूर्य स्वामी होते हैं और इन नक्षत्रों में लोगों का भाग्योदय 29 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में 25 वर्ष में आपकी भाग्योन्नति होती है। रोहिणी कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र जो है वो भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र आता है। जीवन में व्यक्ति को आग लगाकर नया जीवन मिलता है। व्यक्ति के जीवन में एक बार बहुत समस्या आती है, व्यक्ति का जीवन एकदम खराब होने के बाद जीवन में उन्नति होती है। ऐसा जीवन में देखा गया है कृत्तिका नक्षत्र वालों को। और रोहिणी नक्षत्र का जो व्यक्ति होता है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। इनका भाग्योदय वर्ष 30 वर्ष के बाद पूर्ण भाग्योदय इनका हो जाता है। ये व्यक्ति जिस चीज़ में हाथ लगा देते हैं वो वृद्धि को प्राप्त करता है। शुभ नक्षत्र माना जाता है। करुणा, प्रेम और प्रेम की पराकाष्ठा को समझने वाला ये नक्षत्र होता है। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो मंगल का नक्षत्र होता है। व्यक्ति जिंदगी भर खोज करता रहता है, रहस्य की चीज़ों में फंसा रहता है, उसे संतोष नहीं मिलता। जैसे मृग होता है, हर समय अपनी खोज में लगा रहता है, वैसे मृगशिरा नक्षत्र का व्यक्ति होता है। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो राहु का नक्षत्र होता है। आर्द्रा नक्षत्र, मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है। इसकी महादशा 7 वर्ष की होती है मृगशिरा वालों का। और आर्द्रा नक्षत्र जो होता है इसकी महादशा 18 वर्ष की होती है। तो 18 वर्ष में व्यक्ति की अंतर दशाएं जो चलती वो भी जीवन में परिवर्तन लाती हैं। ये आर्द्रा नक्षत्र वाला जो व्यक्ति होता है, पहले जीवन में उसकी संघर्ष आता है, पहले व्यक्ति को रुलाता है ये नक्षत्र, फिर उसके बाद मजबूत बनाता है व्यक्ति को। दुख के बाद व्यक्ति को स्ट्रांग, मजबूत बनाता है, तोड़ता नहीं है। ये नक्षत्र खोजी प्रकृति का होता है। व्यक्ति हर चैतन्य रहता है, जागरूक रहता है। पुनर्वसु नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र वाला व्यक्ति खोई चीज को, जो भी खोया चीज होता है उसे वापस लाने में माहिर होता है ये व्यक्ति। ये पुनर्वसु नक्षत्र का व्यक्ति, जैसे कोई कार्य अधूरा होता है उसको पुनर्जीवित करने का, पुनर्निर्माण करने का उसके अंदर गुण होता है। पुष्य नक्षत्र जो होता है वो शनि का नक्षत्र होता है। इसकी दशा 19 वर्ष की चलती है। इनका भाग्योदय थोड़ा विलंब से होता है। पुष्य नक्षत्र वाला व्यक्ति भरण पोषण करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में उसकी अंतर्मन को समझने वाला, इस नक्षत्र में व्यक्ति के बहुत वो होते हैं, कई प्रकार के देवताओं का आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। इनके अंदर एक ऑरा होती है जो देवताओं से संपर्क होता है। आत्मा इनकी निर्मल होती है। और आश्लेषा नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र है। ये बुध का नक्षत्र है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। तो सत्ता और नियंत्रण की इनके अंदर एक इंसान, ये आश्लेषा नक्षत्र वाला व्यक्ति रहस्यमयी और सम्मोहन इसके अंदर होता है। ये मूल का नक्षत्र होता है। कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र आता है। अब मघा नक्षत्र में आइए। मघा नक्षत्र भी केतु का नक्षत्र होता है। मघा नक्षत्र वाला व्यक्ति, पूर्वजों का आशीर्वाद इसके जीवन में रहता है। इनकी दशा मघा नक्षत्र है, केतु की दशा 7 वर्ष की होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र, इसकी महादशा 20 वर्ष की होती है। ऐसा व्यक्ति सुख देता है और लेकिन आलस्य भी इनके अंदर होता है। आलस कभी आ जाता है तो आलस हो जाते हैं, वैभव में रहना चाहते हैं और एक धनाढ्य व्यक्ति होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है। ये व्यक्ति सम्मान दिलाना जानते हैं। ऐसा व्यक्ति
सम्मान दिलाने वाला होता है, सम्मान प्राप्त करता है और लोगों को सम्मानित करता है। हस्त नक्षत्र जो होता है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, पुत्रा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। और हस्त नक्षत्र जो होता है वो हाँ वो उसके अंदर हाथ की कला होती है, हाथों के चमत्कार होता है, उसके अंदर हाथ का चमत्कार वो व्यक्ति रखते हैं। चित्रा नक्षत्र जो व्यक्ति होते हैं वो मंगल का नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति जो होता है वो भीड़ से अलग दिखाई पड़ता है, असाधारण उसकी स्वभाव होता है। और 15वां नक्षत्र होता है स्वाति। स्वाति नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 3-4 ग्रह स्वाति नक्षत्र में है तो वो व्यक्ति को अरबपति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वाति नक्षत्र व्यक्ति जितना ख्वाब देखता है उतना ऊंचाई पे वो चढ़ता जाता है, उड़ेगा। उड़ान वाला यह नक्षत्र होता है, तुला राशि में आता है। ये व्यक्ति उड़ान, उसके अंदर बहुत उड़ान होती है। और 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र वाला व्यक्ति, इसका स्वामी स्वाति नक्षत्र का राहु स्वामी होता है, विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्य मिलने तक चैन नहीं लेता और उस चैन से उसके पीछे लगा रहता और बेचैन रहता है। अनुराधा नक्षत्र, यह नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। दोस्तों और संबंधों का ये जादूगर होता है, परिवार के प्रति संबंधों को जोड़ने का कार्य करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है वो सत्ता और नियंत्रण की भूख उसके अंदर रहती है, ये बुध का नक्षत्र होता है, बौद्धिक गुण उसके अंदर होते हैं। अब आया 19वां नक्षत्र, ये भी मूल का नक्षत्र है। जैसे आपका ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होता खत्म होता है, समाप्त होता है, तुरंत ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि आती है और फिर मूल नक्षत्र आ जाता है। मूल नक्षत्र में अग्नि तत्व राशि आ जाती है, धनु आ जाती है। तो जैसे जल से अग्नि की ओर प्रवेश करता है तभी मूल का बहुत असर होता है। वो संक्रांति काल जो होता है वो घातक मूल हो जाता है, उसमें मूल शांति वगैरह जरूरी होता है करना। फिर ये मूल का नक्षत्र हो गया, मूल के नक्षत्र। ये बुध वो केतु का नक्षत्र है। ये जड़ से उखाड़ कर नई शुरुआत करने वाला नक्षत्र होता है। यदि व्यक्ति जड़ से उखड़ भी गया है तो अपने मूल को फिर कहीं ना कहीं से उत्पन्न करता है, जड़ को जड़ से फिर उत्पन्न हो जाता है, इसको कोई समाप्त नहीं कर पाता है। और पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र, ये नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। हार नहीं मानते हैं ये व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति को बनाता है, कभी जीवन में हार नहीं मानते हैं। और उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है, इसकी महादशा 6 वर्ष की होती है। तो उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र जो होता है देर से सफलता मिलती है लेकिन इनको स्थायी सफलता मिलती है। जैसे कोई कार्य करते हैं, मध्य अवस्था हो जाती है, उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तो ये जब पूरा होता है तो देर से होता है लेकिन स्थायी होता है। श्रवण नक्षत्र जो होता है उसके अंदर सुनकर सीखने की अद्भुत शक्ति होती है। श्रवण नक्षत्र वाले का व्यक्ति जो होते हैं वो सुन करके, नाम ही श्रवण है, कान से जोड़ा गया है, तो सुन करके किसी कार्य को ग्रहण करते हैं। ये चंद्रमा इनका स्वामी होता है। धनिष्ठा नक्षत्र इनका स्वामी मंगल होता है। धनिष्ठा नक्षत्र धन, संगीत और प्रसिद्धि का द्वार खोलता है। ये नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। धनिष्ठा से लेकर के शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक इसको कहते हैं, पाचक बोलते हैं, जिसमें मृत्यु आदि होती है तो दोष होता है। ये पाचक ग्रह, ये 5 नक्षत्र पाचक होते हैं, पंचक जिसको बोलते हैं, नक्षत्र पंचक। और फिर शतभिषा नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र होता है। शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो रहस्य उपचार के महासागर होते हैं, इनके अंदर एक रहस्य छिपा होता है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी भी अश्व होता है। ये बहुत तेजी से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं और जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, खोजी प्रकृति के होते हैं और दूरसंचार का टेक्निकल काम, उनका रिसर्च माइंड होता है। पूर्वा भाद्रपद ये गुरु का नक्षत्र होता है। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है ये गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु का नक्षत्र होने से व्यक्ति साधारण सोच को असाधारण बना देता है। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है व्यक्ति की साधारण सोच को साधारण सोचता है, फिर असाधारण व्यक्ति हो जाता है। गुरु की शक्ति इनके अंदर होती है। उत्तरा भाद्रपद के जो व्यक्ति होते हैं कुछ अंदर छुपाए रहते हैं, भीतर छुपे ज्ञान को वो जगाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है अंदर सुप्त ज्ञान को जगाता है। रेवती नक्षत्र जो है वो नक्षत्र के बुध का नक्षत्र है, इनके स्वामी बुध होते हैं।
रेवती नक्षत्र वाला व्यक्ति पिछले जन्मों के पुण्य से फल देते हैं, पिछले जन्म के पुण्यों से उनको फल की प्राप्ति होती है। ये भी मूल का नक्षत्र है होता है। जैसे अश्वनी, इस ये खत्म होता तुरंत अश्वनी नक्षत्र आता है। रेवती नक्षत्र में जलचर राशि आती है, मीन राशि आती है, और अश्वनी अग्नि तत्व राशि है। तो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ये खत्म होता है, जलचर राशि खत्म तुरंत अग्नि में जब प्रवेश करता है, अग्नि राशि में, उसी समय का जो संक्रांति काल होता है वो मूल का काल होता है। बहुत ही ये नक्षत्रों का बहुत बड़ा विज्ञान होता है। इन 27 नक्षत्रों में हमारे 9 ग्रहों का, 12 राशियों का समावेश होता है। और आप इसके स्वामियों को जानते हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दूंगी कि किन किन नक्षत्रों से, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इतना ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अगले एपिसोड में आपको मैं ये जानकारी दूंगी किन किन नक्षत्रों से कौन सी राशि का निर्माण होता है। नमस्कार।